बॉलीवुड में जितनी मोहब्बत की कहानियां पर्दे पर दिखाई गई हैं, उतना ही दर्द उसके पीछे भी छुपा रहा है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिसे कभी सही मायनों में समझने की कोशिश ही नहीं की गई। करीब 45 साल से बंद पड़ी एक ऐसी किताब जिसके हर पन्ने पर खामोशी, आंसू और दबा हुआ गुस्सा दर्ज है। यह कहानी है एक जिद्दी बेटे और एक सुपरस्टार सौतेली मां की, सनी देओल और हेमा मालिनी की। आज हम उस सच्चाई का ताला खोलने जा रहे हैं जिसे खुलते देखने के लिए पूरा बॉलीवुड दशकों से इंतजार करता रहा। यह कहानी है उस औरत की जिसने एक शादीशुदा 4 बच्चों के पिता से रिश्ता जोड़ा, लेकिन शायद यह अंदाजा नहीं था कि यही रिश्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगा। हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल। नाम के पीछे चमक थी, शोहरत थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा दर्द था जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। सुपरस्टार होने के बावजूद उन्होंने ऐसी तकलीफें झेली जिनका जिक्र कभी खुलकर नहीं हुआ। सनी देओल और उनके परिवार से जुड़ी अनजानी नाराजगी ने कैसे हेमा की जिंदगी को धीरे धीरे एक कठिन दौर में बदल दिया, यह सच जानकर आपकी आंखें भी नम हो सकती हैं। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। आमतौर पर लोग मानते हैं कि वह बिना संघर्ष के ही ड्रीम गर्ल बन गई, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। इस मुकाम के पीछे सालों की मेहनत, अपमान, ताने और लगातार संघर्ष छुपा था। 12वीं कक्षा में ही उनकी पढ़ाई छुड़वाकर मां उन्हें चेन्नई ले गईं, जहां डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग शुरू हुई। जिस उम्र में सामान्य जिंदगी होनी चाहिए थी, उसी उम्र में हेमा को फिल्मी दुनिया की सख्त प्रतिस्पर्धा और राजनीति का सामना करना पड़ा। साल 1963 में महज 15 साल की उम्र में उन्हें तमिल फिल्म ईडी साखिया में बतौर डांसर काम मिला। इसके बाद पांडव वंश जैसी फिल्मों में छोटे रोल मिले, लेकिन लीड एक्ट्रेस बनने का सपना दूर ही रहा। इसी दौरान एक ऐसा अपमान हुआ जिसने उनकी सोच ही बदल दी। मशहूर तमिल निर्माता सी.वी. श्रीधर ने स्क्रीन टेस्ट के दौरान सबके सामने कह दिया कि यह लड़की कभी हीरोइन नहीं बन पाएगी। यह शब्द हेमा के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। रोते हुए घर लौटकर उन्होंने तय कर लिया कि अब तमिल फिल्मों में नहीं बल्कि बॉलीवुड में खुद को साबित करेंगी, और किस्मत ने करवट ली। साल 1968 में राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर से हेमा मालिनी बॉलीवुड में बतौर लीड हीरोइन उतरी और रातों रात स्टार बन गईं। वही लोग जो कभी उन पर शक करते थे, अब उन्हें हीरोइन बनने के लिए बनी हुई कहने लगे। इसके बाद शराफत, राजा रानी, नए जमाने जैसी फिल्मों के साथ उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई और हेमा मालिनी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सुपरस्टार्स में शामिल हो गईं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस दौर में बॉलीवुड के लगभग हर बड़े अभिनेता हेमा मालिनी के दीवाने थे। एटीट्यूड के बादशाह कहे जाने वाले सुपरस्टार राजकुमार ने भी उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन हेमा ने साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान उन्होंने संजीव कुमार के साथ कई फिल्में की। संजीव कुमार हेमा को दिल से चाहते थे। मना किए जाने के बाद उन्होंने अपने हाथ पर हेमा का नाम तक गुदवा लिया, लेकिन यहां भी मां की सोच आड़े आ गई। हेमा की मां चाहती थीं कि बेटी फिल्मों में काम करती रहे, जबकि संजीव कुमार के परिवार की इच्छा थी कि शादी के बाद वह फिल्मों से दूर हो जाएं। इसी वजह से हेमा ने धीरे धीरे संजीव कुमार से दूरी बना ली, वरना शायद बसंती संजीव कुमार के घर की बहू बन जाती। लेकिन इन सब के बीच एक नाम था, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात शोले से पहले ही हो चुकी थी। कई फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। धर्मेंद्र उस वक्त शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी, लेकिन इसके बावजूद वह हेमा से बेइंतहा प्यार करने लगे। हेमा भी उनकी शख्सियत और अंदाज से प्रभावित थीं। यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी और बच्चों को नजरअंदाज करने लगे। इसी बीच जितेंद्र भी हेमा के करीब आए। परिवार को जितेंद्र बेहतर विकल्प लगने लगे और बात शादी तक पहुंच गई। तारीख तक तय हो गई, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र को यह खबर मिली, वह वहां पहुंच गए। पूरा मामला बिगड़ गया और आखिरकार शादी टूट गई। इसके बाद हेमा ने जितेंद्र से पूरी तरह दूरी बना ली और धर्मेंद्र के प्यार में और गहराई से बंध गई। साल 1978 में हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि हेमा किसी शादीशुदा आदमी से विवाह करें। उनके जाने के बाद यह रुकावट भी खत्म हो गई।
हेमा ने धर्मेंद्र के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया, लेकिन धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर ने तलाक देने से इनकार कर दिया। ऐसे में हिंदू रीति रिवाजों से शादी संभव नहीं थी। तब दोनों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। सिर्फ शादी के लिए दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल किया। धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा मालिनी बनी आयशा। निकाह हुआ और दोनों एक हो गए। लेकिन शादी के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। धर्मेंद्र ने न पहली पत्नी को छोड़ा और न ही हेमा को पूरी तरह अपने घर में जगह दी। दो अलग अलग घर बस गए। एक तरफ प्रकाश कौर और 4 बच्चे, दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और आहना। धर्मेंद्र की जिंदगी 2 स्टेशनों के बीच चलती ट्रेन बन गई, जो चलती तो रही लेकिन कहीं टिक नहीं पाई। हेमा मालिनी ने जिस अपनापन और खुशी की उम्मीद के साथ निकाह किया था, वह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। समाज में पत्नी को जो पहचान मिलती है, वह उन्हें कभी नहीं मिली। धर्मेंद्र शायद ही कभी उन्हें खुले तौर पर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाए। इंडस्ट्री जानती थी कि वह 2 जिंदगियां जी रहे हैं, लेकिन सबसे कड़वी सच्चाई यह थी कि दोनों घरों में से किसी को भी पूरा पति नहीं मिला। हेमा चाहती थीं कि धर्मेंद्र दुनिया के सामने कहें, हाँ, ये मेरी पत्नी है, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं कर पाए। पहली पत्नी प्रकाश कौर ने साफ कह दिया था कि वह तलाक नहीं देंगी। इसी दुविधा में हेमा धीरे धीरे अकेली पड़ती चली गई। प्यार था, लेकिन समाज की जकड़न भी थी। लोग कहते रहे कि उन्होंने किसी का घर तोड़ा, मगर शायद ही किसी ने यह समझा कि वह खुद अंदर से कितनी टूट चुकी थीं। ईशा और आहाना के जन्म के बाद भी हालात नहीं बदले। ईशा के जन्म पर धर्मेंद्र मौजूद थे, लेकिन तस्वीर खिंचवाते वक्त उन्होंने चेहरा छुपा लिया। डर था कि पहली फैमिली के बच्चे सवाल न पूछ लें। यही वजह रही कि हेमा ने अपनी बेटियों की परवरिश लगभग अकेले ही की। उधर सनी और बॉबी देओल बड़े हो रहे थे। सनी समझ चुके थे कि उनके पिता 2 घर चला रहे हैं। उन्हें लगता था कि उनकी मां ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उनका हक आधा कर दिया गया। मां की खामोश पीड़ा सनी के भीतर गुस्से में बदलती चली गई। मीडिया ने हालात और बिगाड़ दिए। अफवाह फैली कि सनी देओल चाकू लेकर हेमा मालिनी के घर पहुंचे। पूरी इंडस्ट्री हिल गई। बाद में प्रकाश कौर ने खुद सामने आकर कहा कि यह सब झूठ था। सनी टूटे हुए थे, हिंसक नहीं। लेकिन उस रात ने दोनों परिवारों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो कभी गिरी नहीं। इसके बाद किसी मंच या समारोह में आमने सामने होने पर भी सिर्फ खामोशी रहती, न बातचीत, न रिश्तों की गर्माहट। 1992 में दिल आशना है के दौरान हेमा और सनी के बीच एक छोटा सा मानवीय पल आया। जब हेमा ने डिंपल कपाड़िया को लेकर सनी से कहा, वह मेरी जिम्मेदारी है। उस पल सनी को एहसास हुआ कि हेमा वैसी नहीं है जैसी उनकी कल्पना थी, लेकिन दूरियां फिर भी बनी रहीं। कहा जाता है कि सनी और बॉबी ने कभी ईशा और आहाना को बहन के रूप में स्वीकार नहीं किया। ईशा की शादी में भी दोनों मौजूद नहीं थे। बड़े मौकों पर दोनों परिवार अलग अलग ही दिखे। इधर हेमा का करियर ढलान पर था। मजबूरी में उन्हें रामकली जैसी फिल्म करनी पड़ी, जिसका पोस्टर देखकर वह खुद शर्मिंदा थीं। बाद में उन्होंने प्रोडक्शन किया, दिल आशना है बनाई, जिसमें शाहरुख खान थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही और नुकसान हुआ। इसके बाद टीवी और स्टेज शो ही सहारा बने। सबसे दर्दनाक समय तब आया जब हेमा उस उम्र में थीं जहां इंसान को सिर्फ साथ चाहिए होता है, लेकिन धर्मेंद्र ज्यादातर समय अपनी पहली फैमिली के साथ रहते थे। त्योहारों पर कभी कभार आना, बस इतना ही रिश्ता बचा था। जिस उम्मीद के साथ हेमा इस रिश्ते में आई थी, वह कभी पूरी नहीं हुई। वह चाहती थीं कि धर्मेंद्र खुलकर कहें, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटियां हैं। लेकिन डर हमेशा हावी रहा। बाहर नाम और रोशनी थी, अंदर अकेलापन। पति का रिश्ता था, लेकिन पति का वक्त नहीं। हेमा ने कभी खुलकर शिकायत नहीं की। वह बस यही कहती रही, धर्मेंद्र मेरे पति हैं, मैं उनका सम्मान करती हूं। और लोग सब कुछ समझ जाते थे। इन शब्दों के पीछे कितना दर्द छुपा था, ये शायद वही समझ सकते हैं जिन्होंने यह जिंदगी जी है। सच्चाई यही थी कि धर्मेंद्र कभी पूरी तरह सिर्फ हेमा मालिनी के नहीं हो पाए। वक्त बीतता गया, बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गईं। अक्सर हेमा खाली घर में बैठकर सोचती थीं, जिंदगी कब निकल गई, पता ही नहीं चला। इतना शोर, इतने विवाद, इतनी चर्चा, और जब सब शांत होता है तो साथ में बचती हैं बस 2 बेटियां और कुछ यादें। सम्मान उन्हें खूब मिला,
लेकिन साथ बहुत कम। बड़े आयोजनों में धर्मेंद्र अक्सर पहली फैमिली सनी और बॉबी के साथ नजर आते और हेमा मालिनी कई बार अकेली खड़ी दिखती। ये किसी से छुपा नहीं था कि बाहर से चमकती ड्रीम गर्ल की जिंदगी अंदर से बेहद तन्हा थी। धीरे धीरे दूरियां और बढ़ती चली गईं। फिर वह वक्त आया जिसने सब कुछ बदल दिया। धर्मेंद्र के निधन के बाद दुनिया ने देखा कि हेमा मालिनी वास्तव में कितनी अकेली रह गई थी। सबसे पीड़ादायक बात यह रही कि धर्मेंद्र के निधन की खबर तक हेमा और उनकी बेटियों को समय पर नहीं दी गई। अंतिम विदाई में भी उन्हें पराया समझा गया। मुंबई की प्रेयर मीट में पूरा बॉलीवुड मौजूद था, लेकिन वहां न हेमा थी, न ईशा, न अहाना। सवाल उठे, क्या पत्नी को बुलाया ही नहीं गया? क्या पारिवारिक विवाद आखिरी विदाई में भी नहीं सुलझ पाया? यह सिर्फ एक प्रेयर मीट की बात नहीं थी, यह उस दर्द की कहानी थी जो किसी पत्नी की आंखों और बेटियों के सीने में रह जाता है। हेमा मालिनी ने उसी दिन अपने घर पर अलग से शोक सभा रखी। गीता पाठ हुआ, भजन गूंजे, कुछ करीबी लोग आए, लेकिन देओल परिवार से कोई नहीं पहुंचा। तभी सबको समझ आ गया कि धर्मेंद्र के जाने के बाद भी दूरियां खत्म नहीं हुई। हेमा पूरी तरह टूट चुकी थीं। वह बार बार यही कहती रहीं, मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया, इंतजार कि शायद एक दिन धर्मेंद्र पूरी तरह मेरे होंगे, शायद एक दिन वह खुलकर कहेंगे यही मेरी पत्नी है। लेकिन यह इंतजार आखिरी सांस तक सिर्फ इंतजार ही रह गया। एक पत्नी जिसने अपनी जिंदगी का सबसे निजी हिस्सा एक ही आदमी के नाम कर दिया। उसी आदमी की अंतिम विदाई में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। दो बेटियां जिन्होंने अपने पिता को सब कुछ माना, उन्हें अंतिम अलविदा कहने का हक तक नहीं मिला। दुनिया कहती रही कि धर्मेंद्र महान इंसान थे, लेकिन उसी इंसान की दूसरी पत्नी और उसकी बेटियां उनके अंतिम सफर में शामिल भी नहीं हो सकीं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? कहते हैं, बड़े परिवारों में रिश्तों में खटास आ जाती है, लेकिन क्या किसी की अंतिम यात्रा भी उसी खटास का हिस्सा बन सकती है? क्या एक पत्नी को इतना भी अधिकार नहीं कि वह अपने पति को आखिरी प्रणाम कर सके? जब धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की, तब टूटे हुए घर का दर्द सनी देओल ने बचपन में महसूस किया। उन्हें लगता था कि उनकी मां के साथ अन्याय हुआ है। यही पीड़ा आगे चलकर गुस्से में बदली। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास यह रहा कि जिस दर्द से सनी गुजरे, वही गलती उन्होंने खुद भी दोहरा दी। एक तरफ वह अपने पिता के फैसले से नाराज थे और दूसरी तरफ खुद किसी और के रिश्ते के टूटने की वजह बन गए। सवाल यही है, क्या उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि जो दर्द उनकी मां ने सहा, वही दर्द किसी और को देना भी उतना ही गलत है? हेमा मालिनी और उनकी बेटियों का अकेलापन शायद ही किसी ने समझा। 45 साल उन्होंने ऐसे रिश्ते में गुजारे जहां नाम और प्यार तो था, लेकिन पूरा साथ नहीं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस खामोशी में सब सहती रहीं। प्रकाश कौर के पास पूरा परिवार था, जबकि हेमा के हिस्से में आईं सिर्फ उनकी बेटियां और लंबी खामोश रातें। सच यह भी है कि धर्मेंद्र खुद भी अंदर से टूट चुके थे। दो परिवारों की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन एक कमी हमेशा रह गई। हेमा को वह साथ नहीं दे पाए जिसकी उम्मीद उन्होंने की थी। यह कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की है जिसने प्यार किया, निभाया और उम्र भर चुप्पी ओढ़े रखी। लोग कहते हैं कि हेमा की अलग शोक सभा ही उनके दर्द का सबसे बड़ा सबूत थी। आज धर्मेंद्र के बाद हेमा मालिनी की जिंदगी यादों, सवालों और तन्हाई से घिरी हुई है। लोग आज भी पूछते हैं, क्या उनके साथ नाइंसाफी हुई? क्या यह किस्मत थी या हालात? इस सवाल का जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा।